जय श्री राम। जय माता सीता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। यस। अभी पहले हम धन्यवाद देंगे कि डेना मरियम जिन्होंने बुक लिखी है सीता के बारे में, और सीता माता को, सीता माता खुद हमें धन्यवाद देना चाहती है ना। फोटो तो दिखे है ना, फोटो में दिख रही है, तो उनको हम धन्यवाद करके चालू करें। थोड़ी बड़ी बुक है, 30 दिन में खत्म करेंगे। स्टोरी टाइप है, जिधर स्टोरी रखता है तो हाँ जाएंगे, जी। और जितना हमें रुकना है उधर रुक के थोड़ा अच्छे तरह पढ़ेंगे, है ना। तो हमारी ये 11वीं बुक है अभी हमारे ग्रुप में। आप दोनों भी पहले से जुड़े हैं, प्रकाश जी भी जुड़े हैं, तो हम थोड़ा ऊर्जा बढ़ाएं इस बुक की। तो माता सीता की अनकही कथा आज के वर्तमान संदर्भ में सार गर्भित है। लेखक डेना मरियम, अनुवाद कविता गुप्ता है ना। मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से है, उन्होंने ये की है। तो प्रथम संस्करण है दिल्ली, 2024 की बुक है मेरे पास। आपके पास कौन सी है देख लीजिए। मेरे पास ये ऐसी है, तो तो कथा तो सेम रहेगी। अच्छा, 21 है इस पे तो। आपके पास 21 के है ना। हम्म। तो लास्ट वाला पेज पढ़ेंगे हम पहला। 500 रुपये कीमत है। माता सीता की अनकही कथा आज के वर्तमान संदर्भ में सारगर्भित है। डेना मरियम मरियम माता सीता की अनकही कथा उस परंपरागत कथा का स्थान लेती है जिसे रामायण में कहा गया है। इस पुस्तक में सीता को वैसे ही दर्शाया गया है जैसे कि वह वास्तविक रूप में है। वह देवी नारायणी का अवतार है। वह पृथ्वी पर श्री राम के साथ एक नई माता सीता की अनकही कथा उस परंपरागत कथा का स्थान लेती है जिसे रामायण में कहा गया है। इस पुस्तक में सीता को वैसे ही दर्शाया गया है जैसे कि वह वास्तविक रूप में है। वह देवी नारायणी का अवतार है। वह पृथ्वी पर श्री राम के साथ एक नई सभ्यता के नींव रखने के लिए आती है। यह वह समय है जब मनुष्य प्रकृति से विमुख हो रहे हैं। वह जनमानस में वनों, नदियों, पादप और पशु जीवन के लिए प्रेम का संचार करती है। साथ ही पुस्तक सीता की यात्रा काल में महान श्री महर्षियों की आध्यात्मिक उपलब्धियों के विषय में बताती है। ये नारी की बुद्धि, साहस और शक्ति की कथा है। साथ ही ये उसे उसके दृश्य और अदृश्य संसार के लिए प्रेम तथा निस्वार्थ भाव से सभी के भले के लिए किए गए त्याग की भी कथा है। अतः आप सीता के समय में प्रवेश कीजिए और जानिए कि आध्यात्मिक रूप से अधिक विकसित समय में जीवन किस प्रकार का था। उस समय लोग धर्म के प्रति सजग थे। यह सजगता केवल एक कर्तव्य के रूप में नहीं, अपितु संसार के हितों की सुरक्षा के लिए संसार के प्रति एक उच्चतम श्रेणी के प्रेम के साथ समन्वय के रूप में। तो पहला पेज है यहाँ, जो माता, एक फोटो है श्री राम जी की, सबकी बुक में है ना। हाँ जी, हाँ जी। माता है ना, तो इसके ऊपर प्रार्थना है। हाँ। मैं थोड़ा ऊर्जा देने की कोशिश करूंगा। बाद में आप सभी पढ़ी है तो सबके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए थोड़ा हम ये पढ़ के थोड़ा ध्यान करेंगे 1-2 मिनट, उसके बाद हम जाएंगे। ओके। माता सीता व प्रभु वर राम के चरण कमलों में जहाँ मैं चिरकाल से निवास कर रही हूँ, और उनके प्रेम रस में तृप्त सभी भक्तगण जो संपूर्ण विश्व में उनके दिव्य प्रेम वास्तव का प्रसाद निरंतर बांट रहे हैं, मैं अपना अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। तो ये है। तो गणेश जी, बाद में कुछ प्रोफेसर गणेशी लाल, उनका कुछ पत्र है, इसमें लिखा है, भुवनेश्वर से है। ओके। तो सूची पत्र है मिथिला, विदेहराज, भारत, अयोध्या, और 2 शब्द परिशिष्ट। पहला मिथिला का है।
हमारे ग्रुप में मिथिला नाम की भी एक मास्टर है, हाँ, गोवा से है, मिथिला, तो अयोध्या है। यस। थोड़ा हम ध्यान करेंगे और बाद में चित्रा जी आप प्रस्तावना करेंगे। ओके। तो हमें बोलना है कि हे सीता माता, आंखें बंद करें और बोले हम, ठीक है। 2 मिनट शांत बैठे। किरण जी, प्रकाश जी, आप भी एक जगह शांत बैठे। श्वास को लेना है और छोड़ना है एक बार। ऐसे मान लीजिए कि आपके सामने ही सीता बैठी है और उनसे हम प्रार्थना करें कि हे सीता माता, जो भी अपने अपने आयुष्य में जो सहा है, जो सीखा है और जो ज्ञान लोगों को देना चाहते हैं, उसे हमें इस पुस्तक रूप में हमें मिले, और हमारा जीवन जो है आगे जाए, आध्यात्मिक जीवन, और हमारा भौतिक जीवन में भी उसका इफेक्ट हो अच्छा वाला। जो आपने सहा है, जो अनुभव लिया है, उसी के साथ हमारा जीवन आगे बढ़े। हम हमेशा आनंदी रहना चाहते हैं और लोगों को भी आनंदी बनाना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं। आप सब, आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। जय माता दी। जय सीता माता। सांस को ले लो, एक दो बार ध्यान में, और बाहर आए आराम से। अभी प्रस्तावना जो है, चित्रा, चित्रा जी आप पढ़िए मैम। जय श्री राम, जय सीता माँ। आत्मबंधन सबको। आत्मबंधन। प्रस्तावना। ब्रह्मा मुहूर्त के उस दिव्य उषा काल के समय का यह वर्णन है, जब ना रात है और ना दिन। मन पूर्णतः शांत है और बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ, जैसे मानो सपने भी मानो मन के महासागर में समा गए हों। तारों के डूबने व सूर्य देव के उदय होने से पूर्व, चिड़ियों के चहचहाने से पहले, निशाचरों के सोने के बाद, यह वो अद्वितीय काल है जब आंतरिक दैवीय शक्तियां जाग रही थी। दिव्य अलौकिक प्रकाश से अंतर मन वो दिखा रहा था और सुना रहा था, वो बाहरी चक्षुओं और कानों की शक्ति से परे था। एक ऐसे ही सुंदर समय अंतर्मुखी हो, मैंने उस अलौकिक प्रकाश में एक ऐसी सुनहरी दुनिया को देखा जहां सभी दंपत्ति प्रेम व सौहार्द पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस कोमल प्रेम के नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठा। मैं भी इस प्रेममयी दुनिया का हिस्सा थी। मैंने महसूस किया उस दिव्य प्रेम का पर, पर्दापन माता सीता व भगवान राम के अनूठे प्रेम के द्वारा ही इस सृष्टि में जैसे समाहित हुआ हो। आज भी इसी निश्चल व निष्काम प्रेम की गंगा से ही सबके मन ओत प्रोत हो रहे हैं। तभी इस प्रेममयी आनंद में हिलोरे लेते हुए मैंने मध्यम हरी रोशनी के मध्य श्री राम के निराकार स्वरूप की अनुभूति की। मुझे सुनाई दिया, भगवान राम ने ही इस दिव्य प्रेम की भेंट संपूर्ण मानव जाति को दी है। माता सीता व भगवान राम के धरती पर अवतरित होने का उद्देश्य मात्र मानवता को प्रेम का पाठ पढ़ाने व आत्मिक उत्थान की राह दिखाने के लिए हुआ है। यह अनूठा प्रेम संपूर्ण प्राणी मात्र अर्थात प्रत्येक को सच्चे प्रेम की राह पर ले जाने के लिए है। इस गहरी ध्यान अवस्था में मुझे बोध हुआ कि वह आवाज न किसी पुरुष की थी और न ही किसी नारी की, पर मैंने इसे पहले भी सुना था। इस आनंद से भरे अनुभव को कुछ समय तक मैं महसूस करती रही, फिर धीरे धीरे मेरी चेतना बाहर की ओर आने लगी। हरा प्रकाश गुम हो गया था, मेरी आंखें खुल चुकी थी, अब मैं पूर्ण जागृत अवस्था में थी। ओके। यूं तो जैसे ही मैंने होश संभाला, मैं भगवान राम में माता सीता की अनन्य भक्त रही हूँ।
पर जब से मैंने यह पुस्तक लिखनी आरंभ की, वे दोनों मानो मेरे जीते जागते मार्गदर्शक बन गए हों। उनकी महान देदीप्यमान ऊर्जा में मैं आंतरिक आनंद के वशीभूत बंद आंखों से उन्हें देख और सुन पा रही थी। पेज नंबर, हमारे मैम पेज नंबर बोले, अभी प्रस्तावना पढ़ रहे हैं हाँ। मुझे अच्छा, इसमें तो पेज नंबर तो नहीं है। पेज नंबर रोमन में है, एक ओम शब्द लिखा आएगा, है, ओम 12 लिखा नंबर। होगा। हाँ, ओम ओम लिखा है उधर से। उज्जैन जी और माधुरी जी और श्रेया, श्रेया जी। को, किरण जी, यस। हमारे बीच हुए वार्तालाप को मैं हृदय से महसूस कर रही थी और अपनी बुद्धिमत्ता के अनुरूप मन ही मन सं, संजो रही थी। माता सीता की कथा मेरी स्मृति को उस संसार की ओर ले जा रही थी जो दिव्य शक्तियों से भरपूर थी। वहां की नदियां, जंगल, हवाएं और सूरज की किरणें भी महान ऊर्जा से भरपूर थी। अक्सर मेरा मन संशय से भर उठता और मुझसे प्रश्न करता कि ये कहानियां कहाँ से आ रही हैं, पर तभी मेरा दिल जवाब देता, चुप और ध्यान से सुन। माता सीता तुझसे बात कर रही है। हजारों वर्षों पूर्व पुरातन भारत में भगवान श्री राम ने एक सार्वभौमिक समाज की नींव रखने के लिए अवतार लिया था, जहां उन्होंने एक वैश्विक दृष्टिकोण को स्थापित किया जिसका आधार सत्कर्म व पारस्परिक सामंजस्य था। और इस धर्म का मूल आधार सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही था। प्रेम की शक्ति से ही वैश्विक सिद्धांत गतिमान हो सकते हैं। प्रेम ही है जो चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण शक्तियों को सजे सहेज सकता है। यही वह अलौकिक प्रेम है जो श्री राम व सीता जी ने अपने पारस्परिक संबंधों के द्वारा दर्शाया है। उन्होंने एक ऐसे संपूर्ण मानव प्रेम का चित्रण प्रस्तुत किया है जहां वे अपनी प्रजा और संपूर्ण प्राणी मात्र, औषधि वनस्पतियों, धरती माँ और दूर आसमान के तारों को भी अपनी संवेदनशीलता से महसूस कर सकते हैं और एक पक्के व अटूट संबंध को स्थापित करते हैं। उन्होंने मानव जाति को अवगत कराया कि समस्त जीवन मात्र के कल्याण के लिए निष्काम और निस्वार्थ भाव से हम पृथ्वी पर असीम दैवीय प्रेम को उजागर कर सकते हैं। दया, प्रेम और करुणा जो मनुष्य का प्राकृतिक गुण व स्वभाव है, उन्हें अपका अपनाकर और धर्म के प्रति जागरूक होकर ही हम इस मनुष्य जन्म की असीमित संभावनाओं को जगा सकते हैं। सन 2015 और 2016 में मैं भारतवर्ष के तीर्थ स्थानों पर गई थी जिनका वर्णन इस पुस्तक के आखिरी टिप्पणी में दिया गया है। हम दोनों तीर्थ स्थानों के दर्शन के पश्चात कई महीनों तक जब मैं भी दैनिक ध्यान करने बैठती, वही स्मृतियां और उनकी छवि उभरने लगती। कानों में वे सभी वार्तालाप गूंजने लगते। इस विस्तृत चित्रों और यादों की कीमती धरोहर को मैंने संजो लिया है। इन कहानियों के को लिखने के अनुभव ने मुझ पर अमिट छाप छोड़ दी थी। मैं साक्षात भगवान राम व माता सीता के सानिध्य में रहती और इन कथाओं के माध्यम से मैं आशा करती हूँ आप भी ऐसा अनुभव कर सकेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माँ। यस, थैंक यू। थैंक यू मैम। देना मरियम ने ये लिखी है। ये बुक भी उनकी लिखी हुई है। हम्म, यस, थैंक यू मैम। पुष्पलता मैम पाठकों के लिए है ना, वो पेज आप पढ़ सकते हैं। पुष्पलता मैम कहाँ गई? हाँ, ये पाठकों के लिए ये पेज पढ़िए आप। ओके सर। हाँ। पाठकों के लिए श्री राम और माता सीता की कथा हिंदू महाकाव्य रामायण परिशिष्ट 1 में बताई गई है। यह पौराणिक कथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है।
कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि इसके अंतिम कांड को किसी अन्य लेखक ने रूपांतरित कर दिया है, क्योंकि उसकी तिथि बाद के काल की है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी कांड में श्री राम के राज्याभिषेक होने के पश्चात माता सीता की भूमिका की अहमियत कम कर दी गई है। इसके अंतर्गत माता सीता मात्र भगवान श्री राम की बेबस भार्या हैं, जिनका उनकी इच्छा के विरुद्ध असुरों के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। नायक प्रभु राम ने सीता माता की रक्षा की और बचाया। यहाँ यह भी है कि उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाए गए। उनकी प्रतिष्ठा अशक्त नारी के रूप में की गई। उन्हें बाधित किया गया दूसरी बार वनवास के लिए, जहां उन्होंने अपने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और लालन पालन से पहले ही वे अपनी मां वसुंधरा का आवाहन करती हैं। धरती फट जाती है और माता सीता उसमें समा जाती है। सीतायन में सीता मात्र राम की पत्नी नहीं, वरन हर प्रकार से उनकी सहयोगिनी है। यदि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्हें नारायण कहा जाता है, तो सीता भगवान विष्णु की सहचरिणी महालक्ष्मी का अवतार है, जिन्हें नारायणी भी कहते हैं। देवलोक में उन्हें नारायण व नारायणी के रूप में जाना जाता है, जबकि धरती पर वे राम और सीता के रूप में जाने जाते हैं। उनका निष्कासन, अपहरण, प्रभु राम से बिछोह, अग्नि परीक्षा, राजपाट से दूर आश्रम में रहना इत्यादि कुछ भी उनकी आज्ञा के विरुद्ध थी नहीं। नहीं था। उनके हर कार्य के पीछे महत्वपूर्ण कारण थे। मैं यहाँ प्राचीन भारत की उन सभी ऋषि पत्नियों की भी उज्जवल छवि प्रस्तुत करना चाहती हूँ और उन्हें भी उनके पतियों के समान सम्मान देना चाहती हूँ। दूसरे शब्दों में, अनुसुईया मात्र ऋषि धर्म पत्नी नहीं, विदुषी साध्वी ऋषि का अनुसुईया है। नारी सशक्तिकरण के दायरे का विस्तार देवी देवताओं, ऋषियों और धरती पर मौजूद सभी स्त्रियों के लिए है। हम मानते हैं आध्यात्मिक उन्नति और उपलब्धियों में नारियों का पुरुषों के साथ बराबर योगदान रहा है। थैंक यू। थैंक यू मैम। अभी लास्ट पेज एक है। यस, तो परिशिष्ट में चरित्र का पाठ निर्धारण हो। यस, आगे आहे. श्रेया, तुझ्याकडे पुस्तक आहे? नाही सर, मला मागवायचं आहे ते, पण पीडीएफ असती तर. PDF बघायला लागेल. कुणाकडे हिरल मॅम किंवा किरणजीकडे आहे का बघा. मी वाचली ना, पीडीएफ दिले. बरं ठीक आहे. तिच्याकडे पण किरणजीकडे पण आहे. अरे वा. यस, तो PDF कल कोई किसके पास है तो मिलेगी? सर मला असं वाटतंय माझ्याकडे आहे, म्हणजे 2 मिनिटं थांबा, मी बघते. हाँ, तो बघ. ठीक है, तो बघ. आगे मिथिला में बचपन है. तो आगे जाने से पहले किरण, लेखक का परिचय डेना मेरियम का आप पढ़ना है. किरण, लास्ट पेज, लास्ट पेज, लास्ट पेज. उससे पहले, उससे पहले, उसके पहले इधर इधर इधर. डेना मेरियम, लेखक परिचय. हाँ, ये करना. हाँ, अनम्यूट करो. यस, पूजन जी और श्रेया जी रेडी रहे. आत्मवंदन सभी को. आत्मानंद. एक मिनट सर, हेडफोन लगा लीजिए. हम्म आवाज आती है आपकी, कुछ प्रॉब्लम नहीं. लेखक परिचय डेना मरियम को फेथ जुड़ी. नहीं, निकालो कान उन्होंने से. 2000 में. किरण, किरण आप निकालो कान से और डायरेक्टली पढ़ो. निकाल लो. अभी आता है आवाज बराबर. डेना मरियम 1990 के दशक के अंत में इंटरफेथ मूवमेंट के साथ जुड़ी. उन्होंने 2000 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में मिलेनियम वर्ल्ड पीस समिट ऑफ रिलीजियन एंड स्पिरिचुअल
लीडर्स का वाइस चेयर के रूप में नेतृत्व किया। बाद में उन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक महिला नेताओं की एक सभा बुलाई। इस सभा को पहले द नेशन जेनेवा में आयोजित किया गया और परिणाम स्वरूप 2002 में ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ऑफ वुमेन का उदय हुआ। इस संस्था में बहुधार्मिक आस्थाओं की आध्यात्मिक महिला नेता सम्मिलित थी। 2008 में डेना मारियम कंटेम्पलेटिव अलायंस बाद में जीपीआईडब्ल्यू का ही एक कार्यक्रम की नींव रखने वाले सदस्यों में से एक थी। इस अलायंस का उद्देश्य ध्यान गुरुओं को एक ही मंच पर लाना था कि समाज का उद्धार और धरती माता की सेवा की जा सके। 40 वर्ष से भी अधिक समय से देना मरियम परमहंस योगानंद की शिष्या है और क्रिया योग ध्यान के अभ्यास से संलग्न है। वह वैदिक परंपरा के ग्रंथों का भी अध्ययन करती रही है। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की और साथ ही कई बोर्ड्स पर सक्रिय रही है। वर्तमान समय में वह चेयर ऑफ द इंटरनेशनल एडवाइजर काउंसिल ऑफ द एरोविले फाउंडेशन भारत की अध्यक्ष है। 2014 में बहुधार्मिक आस्थाओं में परस्पर शांति स्थापना के प्रयासों के लिए उन्हें निवानो पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। उन्होंने महाचुला लोंग वज्जा विद्याधरा विश्वविद्यालय थाईलैंड द्वारा ऑनरेरी डॉक्टरेट पीस स्टडीज से सम्मानित किया गया है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में माई जर्नी थ्रू टाइम, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, व्हेन द ब्राइट मून rises, Rukmini and the turning of time of or to dance with Dakini है। थैंक यू। यस। बस पीछे राम मंदिर है। हाँ यस, नहीं हो गया। थैंक यू। अभी भाग 1 जो है मिथिला विदेह राज भारत, मिथिला में 55। सर आवाज मेरी आवाज आ रही है? सर क्या आवाज? हाँ कुछ नहीं। हाँ मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ जी आ रही है। हाँ यस। हाँ आ रही है। पहला पेज पढ़ा, मिथिला में बचपन, सीता माता का। मिथिला में बचपन। मेरा जन्म विदेह नामक प्राचीन राज्य, जिसे मिथिला भी कहते हैं, के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिछली कई पीढ़ियों से हमारे परिवार के ऊपर दुर्भाग्य का साया था। हमारे पूर्वजों ने भी जनक राज परिवार में सदा सेवा का कार्य किया था। मेरे पिता ने पहले महाराज हर्ष वर्मा जनक के राज परिवार में और फिर बाद में प्रसिद्ध महाराज श्रीध्वज जनक के राज परिवार में काम किया। मेरे दादा परदादा ने भी राज परिवार में वर्षों सेवा का कार्य किया था। हमारे परिवार ने अपने सेवा भाव से राजमहल में बहुत सम्मान व यश कमाया। महल के अन्य कर्मचारी व सेवक भी हमें बहुत सम्मान से देखते। मेरे पिता तन मन से महाराज जनक व उनके परिवार के प्रति समर्पित थे। हमें भी बचपन से ही राज परिवार के प्रति स्वामी भक्ति का सबक सिखाया गया। यस, जय श्री राम। यस, अभी पूजन जी आपके पास बुक है? नहीं है तो आप जल्दी मंगाइए, आपके लिए बुक आई है। मैं ऑर्डर किया है लेकिन थर्सडे को आ रही है। ओके। सर यस। मैं इसके लिए थोड़ा सा बोलूं। हाँ बोलिए मैम। ये जो जगह का नाम दिया ना मिथिला हम्म। और विदेह, ये इस समय नेपाल में आता है। नेपाल और हमारे इंडिया के बॉर्डर पे। पहले ये नेपाल भी हमारे देश में था ना,
तो हम्म। उसका हिस्सा बट गया और ये मिथिला जो है नेपाल में चली गई, यस। ये जगह। तो यस। ये वहां की कहानी है, और ये जो लड़की है जो लिख रही है हम्म। इस कहानी को, बता रही है कि मेरे जो दादा परदादा भी थे, मेरे पापा भी थे, और वो जनक जी के परिवार में, राज परिवार में काम करते थे। ये उनकी सेविका थी, और ये सेविका इस कहानी को लिख रही है, और इसने अपने ध्यान के द्वारा इसको सबको जाना है। यस। थैंक यू। इतना आगे की ठोस स्टोरी मत बताइए अभी, नहीं तो बुक पढ़ेंगे नहीं लोग। हाँ नहीं, वो भी इसी पैराग्राफ में थोड़ा छिपा हुआ है ना ये। यस। यस। तो ये पढ़ेंगे बुक, सभी लेडीज जो भी आएगी उसको छोड़ेंगे नहीं, सबके लिए है वैसे। हाँ। यस। तो मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, बाद में ही आपको देता हूँ। तो हिरल जी के पास भी बुक है। मैं मेरे पढ़ने के बाद हिरल जी पढ़ेंगी, और फिर से आई थिंक ज्योति मैम के पास भी बुक है ना? है सर, है सर। ओके। ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है ना अभी? यस। जी सर। जी यस। सर। लास्ट हम बाद में श्रेया के पास, श्रेया श्रेया मिला बुक? मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, मेरे पास तुलसी दल है ओके। वो। नहीं, मैं तो अभी पीडीएफ ढूंढ रही हूँ, मोबाइल में किसी ने भेजा होगा तो। हाँ, मिलेगी। सर सर लेखिका कौन है? देना मरियम। थैंक यू। ओके। यस। आप भी ढूंढ के उनके पास है, प्रकाश जी ढूंढ के लेके आएंगे। ठीक है। मेरे पिता महाराज जनक के हर छोटे बड़े कार्य को करने के लिए तत्पर रहते। उनके लिए राजा का कोई भी काम छोटा नहीं था। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मुझे उनके विषय में कुछ भी याद नहीं। परिवार में सिर्फ मैं और पिताजी ही थे। वैसे तो जब मैं छोटी थी तो अन्य परिचालक, बस सेवक, सेविकाएं मेरा ध्यान रखते थे, विशेषतः तब जब पिताजी अन्य कार्यों में व्यस्त रहते। परंतु मुझे अपनी नजरों से दूर रखना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मैं छोटी थी, राज्य के शासन की जिम्मेदारी पिता से पुत्र को हस्तांतरित कर दी जाती थी। जब महाराज सिरध्वज ने शासन का कार्यभार संभाला तो उन्हें सभी का सहयोग व सम्मान प्राप्त हुआ। सभी उनके प्रति समर्पित और स्वामी भक्त थे, परंतु मेरे पिताजी के हृदय में महाराज के प्रति कुछ ऐसे ही महान भक्ति व प्रेम था जो बाकी सभी से कहीं ज्यादा था। उम्र अधिक न होने से भी महाराज जनक को सभी बाबा कहकर पुकारते थे, और वे भी महल में सभी छोटे बड़ों को पितृवत स्नेह करते थे। संपूर्ण राज्य में उनकी छवि मात्र राजा की नहीं, वरन बहुत बड़े ऋषि व संत की थी। सिर्फ पिताजी नहीं, बल्कि सभी का मानना था कि महाराज जैसा व्यक्तित्व किसी बिरले का ही होगा। बचपन से ही पिताजी कहा करते थे कि बचपन से ही पिताजी कहा करते कि महाराज किसी भी व्यक्ति की प्रति ऊंच नीच का भाव नहीं रखते। जो व्यक्ति का बाहरी रूप नहीं परंतु आंतरिक भाव देखते हैं, इंसान का हृदय पढ़ सकते हैं। सभी जानते थे कि इसी कारण से सब लोग महाराज से अत्यधिक स्नेह करते और उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। राजा और प्रजा ने राजा व प्रजा के मध्य पारस्परिक सौहार्द व प्रेम का संबंध था। ये राज्य में सद्भावना व शांति थी। उनका कोई भी विरोधी नहीं था। उनका प्रत्येक कार्य लोगों की भलाई के लिए ही था। वो महल जहाँ मैं पलकर बड़ी हुई और सेवा की, वो बहुत ही सुंदर था, परंतु उसमें बाहरी चमक दमक और धन वैभव का प्रदर्शन नहीं था। सादगी व सुंदर था मिथिला के अभिन्न अंग थे। राजमहल को विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों से सजाया गया था। चित्रकारी किए गए फूलदान, मिट्टी के बर्तन, भित्ति चित्र और बारीक बुने हुए कपड़े से महल की सजावट की गई थी। महारानी सुनैना ने बहुत सुंदरता व सलीके से महल की नहीं परंतु मिथिला राज्य को भी संवारा था।
राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। कहा जाता था कि महाराज की तापसिक जीवनशैली इसका मुख्य कारण थी। उनका अधिकतर समय ऋषि मुनियों के यहाँ आने जाने और महल में उनकी खातिरदारी करने में, अन्यथा एकांत में ध्यान करने में ही बीतता था। दूर प्रदेशों से आए ऋषि मुनि महर्षि जनक से भेंट करते, उन्हें आशीर्वाद देते, जिससे पूरे राज्य में हर्ष और सक्रियता की लहर फैल जाती। राजा जनक हर व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सकते थे। सब उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित व लाभान्वित थे और उनके विशेष प्रिय बाबा भी। अधिकांश व्यक्ति इस प्रसन्न चित्त वातावरण में खुश थे, सिर्फ मेरे पिता के अतिरिक्त, जो सदा चिड़चिड़े से रहते थे, जबकि उन्हें महाराज का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। उन्हें कठोर कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी। महाराज के प्रत्येक कार्य को वे पूर्ण दक्षता के साथ करना पसंद करते। अक्सर वे दूसरे कर्मचारियों के लिए कार्यों का दोबारा करते, ये कहकर कि इसे और निपुणता से किया जा सकता है, लेकिन ऐसा उन्होंने हमेशा बहुत विनम्रता के साथ किया। मैंने अक्सर विनम्रता पूर्वक सोचती, क्या हर कार्य को और बेहतर किया जा सकता है? क्या ये मात्र उनकी आशंका है? मैं मन ही मन इसका विरोध करती। यस, हिरल जी आप पढ़िए। आत्मवंदन। आत्मन। मेरे पिताजी मुझे यह याद दिलाना कभी नहीं भूलते थे कि हमारा परिवार राजा जनक की दया से ही है, अपने दया से ही अपने दुर्भाग्यों से बचा है। हमारा जीवन उनकी ही धरोहर है। वे अक्सर कहा करते, उनकी कृपा के बगैर पता नहीं हमारा क्या होता। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने अपने पिता के उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में जानना चाहा था, परंतु पिताजी ने कभी उसका जवाब नहीं दिया। वे केवल आसमान में शून्यों को एक टक ताकते रहते और अपना सिर हिला देते। एक बार उन्होंने उत्तर दिया, ये तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी, परंतु इससे अधिक में मुझे बहुत डर लगा और मैं साहस नहीं जुटा पाई। मैं कदापि नहीं चाहती थी कि वे मुझे कभी भी अपने से दूर ना जाने दे, और ये भी कि मैडम, मैं अन्य बच्चों के साथ। आपको आराम से पढ़ना है। पहले शुरुआत हुई है, अभी फास्ट नहीं पढ़ना है। फिर से पढ़िए, आराम से पढ़िए। एक पेज पढ़ो लेकिन हाँ आराम। सर, हाँ। बहुत फास्ट हो गए। हाँ सर। ओके, फिर से। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे पिताजी मुझे यह याद दिलाना कभी नहीं भूलते थे कि हमारा परिवार राजा जनक की दया से ही अपने दुर्भाग्यों से बचा है। हमारा जीवन उनकी ही धरोहर है। वे अक्सर कहा करते, उनकी कृपा के बगैर पता नहीं हमारा क्या होता। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने अपने पिता से उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में जानना चाहा था, परंतु पिताजी ने कभी उसका जवाब नहीं दिया। वे केवल आसमान में शून्य को एकटक ताकते रहते और अपना सिर हिला देते। एक बार उन्होंने उत्तर दिया, ये तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी, परंतु इससे अधिक पूछने में मुझे बहुत डर लगा और मैं साहस नहीं जुटा पाई। मैं कदापि नहीं चाहती थी कि वे मुझे कभी भी अपने से दूर ना जाने दे, और ये भी कि मैं अन्य बच्चों के साथ विशेष अवसर पर भी बाहर जंगल घूमने ना जा पाऊं। यह सोचकर मुझे बहुत रोना आता था। मैंने इसका विरोध करना चाहा, पर वे अपनी जीत पर अड़िग थे। इन सबसे भी ज्यादा दुखद यह था कि मैं कभी भी नदी में स्नान करने नहीं जा सकती थी। यह मेरी सीमा से बाहर की बात थी। शायद मैं अकेली ही ऐसी थी जिस पर वे सब पाबंदियां लगी थी। मेरी कोई भी दलील काम ना आती। मेरे पिता अपनी बात पर कायम थे। जब मैं 8-9 वर्ष की हुई, दिन में मुझे अपने सभी कार्य पिता के सानिध्य में ही करने होते, जबकि वह पूरे राजमहल की व्यवस्था को सुचारू रूप से करवाने में व्यस्त रहते। संध्या काल में सेवा निवृत्त होने से पूर्व वे सदा जनक बाबा का आशीर्वाद लेने जाते। मुझे भी कभी कभी उनके साथ जाने की अनुमति मिल जाती।
शर्मीले स्वभाव के कारण मैं वही चौखट पर खड़ी रहकर अपने पिता को देखती थी कि वे किस प्रकार संत समान जनक बाबा के चरणों में अपना सिर रख देते। मैं देखती बाबा के उच्च व्यक्तित्व को, उनकी आकर्षक लंबी कद काटी, उनके पीछे किए काले बाल, लहराती दाढ़ी जो कम उम्र में सफेद होने लगी थी। ऐसे लगता था मानो किसी बुजुर्ग का अनुभव एक युवा वयस्क में आ गया हो। उनका शरीर पतला था क्योंकि वे अल्पाहारी थे। उनके चेहरे के नैन नक्श बहुत तीखे थे, लंबी नाक, भरे होठ उनकी दाढ़ी में छिप जाते। उनका चेहरा दयालु, शांत व सौम्य था। मेरे पिता का व्यक्तित्व इससे बहुत अलग था। हालांकि वे भी लंबे थे, परंतु उनके कंधे झुके रहते, मानो महाराज के सामने अपने छोटेपन का एहसास कराते हो। वे अत्यधिक पतले थे क्योंकि वे जनक बाबा से भी कम खाते थे। वे अपने चेहरे पर कठोर भाव रखते जो सिर्फ महाराज की उपस्थिति में ही पसीजता। मुझे जब भी अपने पिता के साथ मौका मिलता रात्रि शयन काल नियम पालन करने का, मैं सदा महाराज को कोमल स्वर में कहता सुनाती, अच्छे से आराम करना दुष्यंत, आप शांतिपूर्ण निद्रा में विचरे। यस, हो गया मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। यस, अभी ज्योति मैम है। जी सर। हम्म, चाहे चाहे कितनी भी देर क्यों न हो जाए, परंतु मेरे पिता यह नियम अवश्य पालन करते, क्योंकि वे जानते थे कि जनक बाबा बहुत कम सोते हैं और सोने से पूर्व उनसे अवश्य मुलाकात करेंगे। उनका आशीर्वाद मिले बिना मेरे पिता सो नहीं पाते। एक बार मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि रात्रि में सोते समय उनके प्राण पखेरु उड़ गए, वे सुनिश्चित रहेंगे कि उन्हें जनक बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है। इस प्रतिक्रिया से मुझे बिल्कुल शांति नहीं मिली। मेरा क्या होगा यदि मेरे पिता का रात्रि में देहांत हो गया तो? कभी कभी जनक बाबा महल छोड़कर कई हफ्तों के लिए बाहर चले जाते, कभी किसी ऋषि मुनि से मिलने, कभी एकांतवास में ध्यान व स्वयं की आनंद अनुभूति के लिए। ऐसे में मेरे पिता उत्सुक रहते और अक्सर रात भर बैठकर जनक बाबा के आने की प्रतीक्षा करते, मानो उनका जीवन उनके आगमन पर निर्भर हो। अपने पिता की सख्ती को मैं गलत समझती। मुझे लगता कि वह मेरी देखरेख ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं, और तभी से मेरे भीतर स्वयं को अनचाहा महसूस करने के बीज ने जन्म ले लिया। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, उनकी परिस्थिति में उठते मेरे अंदर के बच्चे के डर व कायरता के भाव धीरे धीरे आक्रोश में परिवर्तित होते चले गए। इसका कारण शायद उनके भीतर माँ की ममता और करुणा के गुणों का अभाव था, या फिर अपने कार्य के प्रति उनका समर्पण भाव। पर शायद वह एक बच्चे की कोमल भावनाओं से बेखबर थे। चूंकि मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें मन ही मन रखना सीख लिया था। मेरे व मेरे पिता के बीच पहली बार विस्फोट तब हुआ जब मैं 12 वर्ष की थी। अदिति नामक एक सेविका कुछ मांगने के लिए मेरे पिता के पास आई। वह एक मध्यम वर्षीय दयालु सेविका थी, जिसका मुझ पर विशेष स्नेह था, अन्य सभी सेवक सेविकाओं से बहुत अधिक। जैसा माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, वह मुझे करती। जब भी कभी मेरे चेहरे पर वह अकेलेपन का भाव देखती, मुझे अपने हृदय से लगा लेती और कानों में कुछ अच्छे बोल फुसफुसा देती। उस दिन जब वह हमारे कमरे में आई, जहां मैं सफाई कर रही थी, उसने अनायास मेरे पिता से कहा, यह एक दिन बहुत अच्छी पत्नी बनेगी। उन्होंने तेज स्वर में कहा, मीनाक्षी कभी विवाह नहीं करेगी, मीनाक्षी कभी विवाह नहीं करेगी। उनके ऐसे तेवर से वह बहुचक्की रह गई।
और बिना कोई प्रश्न किए चुपचाप वहां से चली गई। पिताजी, मैंने प्रश्न किया, आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यह सत्य है, उन्होंने तीखी व कठोर आवाज में कहा। क्या मैं इतनी अनाकर्षक हूँ कि कोई मुझसे विवाह नहीं करेगा? मैंने आहत स्वर में पूछा, मैं नहीं सोचती कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, पर मैं यह भी नहीं सोचती कि मैं सुंदर हूँ। सच कहूँ तो मैंने अपनी बाहरी दिखावट के विषय में सोचा ही नहीं। पर मैं यौवन की दहलीज पर कदम रख रही थी और पहली बार अपने रूप के विषय में जागृत हुई थी। मैंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं असुंदर हूँ? मेरी कदकाठी मध्यम थी, न ज्यादा लंबी न छोटी, झरहरी, सांवला वर्ण, पर कुछ विशेष नहीं। मेरे बाल पतले थे, माना बहुत चमकीले नहीं, पर मेरी चोटी कमर तक लंबी थी। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझ में केवल एक चीज अच्छी नहीं थी, और वह था मेरे दाहिने गाल के निचले भाग का तिल। पर मुझे समझ नहीं आता कि उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें मिथिला में पढ़ाया गया था कि हमें अपनी बाहरी नहीं किंतु आंतरिक सुंदरता पर, विशेषकर चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। तो फिर मेरा बाहरी रंग रूप मेरी शादी की काबिलियत को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? मेरे पिता का चेहरा कुछ विनम्र हुआ। तुम्हारा रूप रंग सही है मीनाक्षी, इसका उससे कोई संबंध नहीं, किंतु मैं दृढ़ हूं कि तुम्हारा विवाह नहीं होगा, क्योंकि अगर हुआ तो तुम पर भी वह मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा जो मुझ पर पड़ा था। आप सदा ऐसा क्यों कहते रहते हैं? मैं रो पड़ी। पूरा जीवन मैंने आपको इस दुर्भाग्य के बारे में कहते सुना है। आखिर वह दुर्भाग्य क्या है पिताजी? हम भी औरों की तरह प्रसन्न क्यों नहीं रह सकते पिताजी? हम औरों से कम खुशनसीब क्यों है पिताजी? क्यों? मेरे आंसू लगातार बहे जा रहे थे। इस तरह के भाव मैंने कभी उजागर नहीं किए थे। पर यह सोचकर कि वह मेरी खुशियों के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं, मेरे सब्र का बांध टूट पड़ा। मेरे पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह लगातार आकाश में देखते रहे, फिर आखिरकार बोले, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हम्म। बच्ची, पूर्व में जो घटित हुआ है उसे न तुम न मैं बदल सकता हूँ। यहाँ तक जनक बाबा भी नहीं बदल सकते। परंतु उन्होंने मुझे सब्र, त्याग और सहनशीलता का पाठ सिखाया है। यही मैं तुम्हारे लिए भी चाहता हूँ। जीवन में जो हमें मिला है उसे हमें स्वीकार करना आना चाहिए। अगर तुम अपने उत्तरदायित्व को पूरी निष्ठा से निभाती हो तो तुम्हें भी संतोष मिलेगा, जैसे मुझे मिलता है। उनके शब्दों से मुझे संतुष्टि नहीं मिली और मेरे अश्रु बहते रहे। मुझे अपनी बाहों में भरकर शांत करने के बदले उन्होंने कहा, तुम्हें जैसा मैंने कहा वैसा मान लेना चाहिए और आजीवन विवाह के विषय में नहीं सोचना चाहिए। यह तुम्हारी भलाई के लिए है, ताकि तुम पर दुर्भाग्य का साया न पड़े। ऐसा कहकर वे कमरे से बाहर चले गए और मैं निराशा में डूब गई। इसके बाद हमारे बीच दूरियां बढ़ गईं। बातचीत ना के बराबर हो गई। अपने पिता से मनमुटाव होने के बावजूद भी मैं देख पा रही थी कि वे एक आदर्श सेवक थे, जिनकी महल में सब बहुत इज्जत करते थे। मैं भी उनके स्वभाव का अनुसरण करने का प्रयास कर रही थी, जैसे सबसे आदर व विनम्रता से बात करना, चाहे उसका जो भी स्थान हो। कभी किसी का विरोध ना करना, कभी अपनी इच्छाओं को महत्व ना देना, अपनी इच्छाओं व भावनाओं से अधिक घर की भलाई को महत्व देना आदि। यह एक कठिन पर मूल्यवान प्रशिक्षण था। यदि कभी भी मेरे पिता मुझे अपने लिए कुछ मांगते देखते या किसी चीज पर असंतोष व्यक्त करते देखते, तो उनकी एक नजर ही काफी थी मेरे दिल व दिमाग में उठने वाली बात को समाप्त करने के लिए। आभार व्यक्त करने का गुण अति मूल्यवान है, और जनक बाबा और उनकी धर्म पत्नी माँ सुनैना द्वारा यह निर्धारित था। वे अपने सेवकों व परिचारकों के प्रति
आभार व्यक्त करने में कभी पीछे नहीं रहते थे। हमारे जीवन को सुलभ बनाने का वे हर संभव प्रयास करते। यह सभी सेवकों के मध्य ही तय हो जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति घर के सभी महत्वपूर्ण कार्य अपनी जिम्मेदारी के रूप में करे। कोई भी कार्य छोटा नहीं था। क्योंकि मैं एक छोटी बच्ची थी, इसलिए इस अवधारणा को भली भांति समझ नहीं पाई। मुझे लगता मेरे पिता सारा दिन कठिन कार्य करते हैं और वे औरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ हैं। जब भी मेरे अंदर इस प्रकार का भाव उभरता, तो पिताजी झट उत्तर दे देते। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मीनाक्षी, जीवन में जो भी तुम्हें उपलब्ध है, उसके लिए तुम्हारे भीतर संतोष होना चाहिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें जनक बाबा की सेवा करने का सुअवसर मिला है। मैं इसके लिए परम आभारी हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी बहुत अच्छे से इसका पालन करो। यस, हाँ, ओके, थैंक यू मैम। ओके, धन्यवाद सर। यस। अभी किसने पढ़ा नहीं है? पुस्तक है लेकिन पढ़ा नहीं, कौन है? राम प्रसाद जी। यस, आपके आप। हाँ पिताजी, मुझे पता है आपने मुझे यह सिखाया है। मैं सेवा करने से प्रसन्न रहूंगी। मैं प्रसन्नता की बात नहीं कर रहा मीनाक्षी, सिर्फ संतोष। यह संतोष है जो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ। मैंने फिर स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। मैं कह तो ना पाई कि मैं भी जनक बाबा के प्रति उनके जैसा ही भाव रखती हूँ। जबकि मैं कहना चाहती थी, जनक बाबा मेरी पहुंच से बहुत दूर के व्यक्ति थे। मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान व श्रद्धा थी, पर लज्जावश मैं उनके सम्मुख नहीं आ पाती थी। उनकी उपस्थिति में मुझे बहुत शर्म महसूस होती थी। मैंने कभी सीधे उनकी तरफ नहीं देखा, ना ही कभी उनसे बात की। जब भी मैं उन्हें दूर से देखती, उनके अंदर का उसके अंदर वह प्रसन्नता के बुलबुले उठते दिखती। मैं देखती तब उन्हें कितना प्रेम करते हैं। उनकी मुस्कुराहट, उनकी हंसी से मानो सारा महल खिलखिला उठा। क्यों नहीं पिताजी इस प्रकार आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं खुश हो सकती थी। यस, जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, अपने पिता के प्रति अन्य सेवकों का आदर व सम्मान देखकर मैं उनकी सराहना करती और मन ही मन उनको सम्मानित व उच्च स्थिति देखकर गर्वित महसूस करती। वे दूसरे सेवकों का मार्गदर्शन करते और निश्चित करते थे कि सभी कार्य बहुत सुचारू रूप से संपन्न हो सकें और कोई भी काम बाकी न बचे। यदि कभी कोई कर्मचारी बीमार पड़ जाता, तो किसी कारणवश अपनी जिम्मेदारी सही तौर पर नहीं निभा पाता, तो मेरे पिता झट उस कार्य को अपने हाथों में ले लेते। उनके लिए कोई भी काम निम्न स्तर का या छोटा नहीं था। उनका यह व्यवहार मुझे परेशान कर देता। मैं सोचती वे अक्सर उन कार्यों को भी करने को तैयार हो जाते जो उनके रुतबे से निचला था, पर मैं अधिकांश चुप ही रहती। एक दिन जब मैं लगभग 15 वर्ष की थी, मैंने देखा मेरे पिताजी महल के प्रवेश स्थल के फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहे हैं। अपनी उम्र को नजरअंदाज कर हर किसी से बेफिक्र वे अपने हाथों से व पैरों पर झुककर अपना काम कर रहे हैं। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। मैं उनकी भारी श्वासों को सुनकर परेशान थी। पिताजी
आप यूं ही हाथ पांव के बल क्या कर रहे हैं? मैंने उनकी बगल में झुककर कानों में फुसफुसाया। यह सही नहीं है। उन्होंने मेरी तरफ टकटकी लगाकर देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने दोबारा उनसे जोर लहजे में यही सवाल फिर किया तो उन्होंने मुझे आज्ञा देते हुए कहा, तुम अपने कमरे में जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो। मैं हड़बड़ी में महल के पीछे बने अपने कमरे में वापस आ गई। मेरी छाती कांप रही थी। उसके स्वर में मैं आहत थी। जानती थी कि मैंने उनकी नाराजगी को और अधिक भड़का दिया है। स्वतः मैं जानती थी कि मेरे प्रश्न करने से वे नाराज होंगे। रास्ते में मुझे अदिति मिली। मेरे चेहरे के खिन्न भाव देखकर उसने मेरी कलाई हाथ हाथ कर मुझसे पूछा, क्या हो गया है? यस। पिताजी ने अपने हाथों व घुटनों के बल बैठकर प्रवेश का फर्श धो रहे हैं। मैंने उगला। मैं उनके चेहरे पर तनाव जो उन्हें हो रहा है देख सकती हूँ, परंतु वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। क्या फर्श साफ करने के लिए और कोई नहीं? यस, थैंक यू सर। राम प्रसाद जी, थैंक यू, हो गया। जी। यस। अभी पुस्तक है लेकिन नहीं पढ़ा किसने, ऐसा कोई है क्या? सबने पढ़ा? यस। हाँ, तो श्रेया पुस्तक नहीं मिळालं ना? श्रेया को भी नहीं मिला। यस। नहीं सर, पुस्तक नहीं मिला मुझे, मैं मंगाती हूँ। हाँ, आप मंगाओ। हाँ, श्रेया हाँ मंग हाँ, जरूर सर। चलो ध्यान करेंगे। अब कितना टाइम हुआ है? यस, 10 बजे बराबर। चलो हम थोड़ा जल्दी ध्यान करके जल्दी खत्म करेंगे। थोड़ा टाइम लिमिट पकड़ेंगे थोड़ा, नहीं तो लेट होता जाता है। ओके, पेज नंबर 10 पे आ गए हम, याद रखें। पेज नंबर 17। ओके, ये हमारा थोड़ा बड़ा बुक है, इसमें 10 आ गया है। बड़ा है थोड़ा, साइज बड़ा है, बुक का साइज बड़ा है। नया तो है। बराबर है, बुक तो बराबर है, देखिए है ना? बराबर। हाँ, बड़ा है आपका भी ये, लेकिन हमारा 10 आ गए। पहले वाला पकड़ा होगा, पेजेस आपके जो पहले वाले थे ना, वो भी पकड़े होंगे। उधर अधोरेखित करें, नहीं तो कुछ तो पे कुछ रखे उधर, तो समझ में आएगा कहाँ से हाँ, मैं स्टॉपर रखती हूँ। रखते हो। ओके, बहुत अच्छा। तो टोटल है 403, 405, 405 है पेजेस। और देखेंगे कैसे हंसते। तो ध्यान के लिए बैठे। और हो गया अब। ध्यान के लिए बैठे, थोड़ा मैं इसे चलाता हूँ। पानी पीना है तो पीजिए। और ये बुक बहुत अच्छी है, जो पढ़ेंगे वो अच्छे रहेंगे। और बुक मंगानी है, पीडीएफ से ज्यादा फायदा नहीं होगा। आजकल हम ऐसे ही बाहर गए तो 400-500 रुपये खर्च होते हैं नाश्ते के लिए, खाने के लिए भी चल जाता है। तो आप बुक मंगाए ज्यादातर। अभी श्रीमंत, नहीं तो क्या, रिच पर्सन मीन्स खाली पैसे से नहीं होता है, वो मेरे नॉलेज। पास तो 2 किताबें हैं ये। यस। ओके, अभी मैंने एक किसी को पढ़ने के लिए दी हुई है और एक मेरे पास है। वेरी गुड। बहुत अच्छा है। मैं हमारा भी बुक का कर्मज है, तो इसलिए हम करते हैं। सबका कर्मज है, ध्यान ज्ञान लेना देना है। तो कल मैंने कुछ 100 बुक्स लेके आया हूँ।
तो वो सारी पत्री जी की हैं कि इधर उधर की भी हैं? इधर उधर की मैं खाली पत्री जी एक है, पत्री जी जैसे और भी है। हाँ, तो तो सबका ज्ञान लेना है, एक कोई पकड़ के नहीं बैठना है हमें। हाँ जी। खाली पत्री जी करना नहीं, खाली शिव जी नहीं करना है, खाली ब्रह्मा जी नहीं करना है, सबको सबको लेना है। यही हमें। सबका ज्ञान अलग अलग है यस। और सबका ज्ञान अनूठा है। यस। और हम यूनिक है, हाँ सब जी। हम अलग अलग है, यूनिक है। हमसे बेहतर कोई नहीं है ये। बिल्कुल। हाँ, लेकिन इसको दिमाग में रखना नहीं हमेशा, नहीं तो ज्ञान नहीं मिलेगा। अहंकार हो जाएगा। हाँ, अहंकार को नहीं रखना है। यस। ध्यान में बैठे। ध्यान करते आज रहे। आज नए इसमें पढ़े हैं राम प्रसाद जी, और श्रेया का भी बुक आएगा, पूजन मैम का भी आएगा। क्या तो हो गया सर? आपने पढ़ा, कितने सालों के बाद जी। पढ़ा? हैं? आप डेली पढ़ते हो बुक? हाँ, बुक तो पढ़ता हूँ। पढ़ते हो, बहुत बढ़िया। हमें आप पढ़ते हुए ऐसा लगे कि बहुत दिनों के बाद या बहुत सालों के बाद पढ़ रहे हो। हाँ, जोर जोर से ऐसे मतलब जैसे क्लास में पढ़ते हैं ना, हाँ। ऐसे तो बहुत लंबे समय के बाद पढ़ा है। वैसे पढ़ते रहते हैं, जब उसको बोलना नहीं पड़ता ना, जैसे पढ़ते रहते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सर, पढ़ते रहिए। यस। हाँ, पिंकी जी आ गई है। पिंकी जी, आत्मवंदन। आप सभी अपना अपना कैमरा ऑन रखें और ध्यान करेंगे हम, एक आधा घंटे का ध्यान करेंगे। ओके, आराम से। इस बुक में हमने ये देखा कि सेवा कैसे करते हैं, सेवा किस भाव से करते हैं। जो अभी जो लेखिका है, उसके पिताजी का जो भाव है सेवा करने का, वो हमें रखना है जीवन में। तुम पहले जनक मिल गए, हमारे लिए हर एक आदमी जनक है। हमारे जो आगे सामने आएगा वो हर एक जनक है, लेकिन संभल के करना, ये इम्पोर्टेंट है। उसकी सोल हर एक सोल एक जनक है, ऐसा बोलना है मुझे। बाहर का लोग अलग अलग है, प्रैक्टिकल में अलग अलग रहता है, लेकिन हमें जनक राजा को समझ में आता था कि अंदर भाव क्या है लोगों का, तो वो भी हमें आता है। तो भाव समझते हैं इमिडिएटली, तो उस पर हमें काम करके आगे जाना है। तो उसी उसी सच्ची सेवा से हमें आगे जाना है। सेवा आपसे जो बनती है वो करे, लेकिन मन से करे, जो भी करना है। ठीक है, ध्यान में आप बैठिए, पानी पीना है तो पीजिए। हाँ, यस पिंकी जी बोलिए। आप अनम्यूट कर सकते हो। पिंकी जी गोवा से है, पणजी से है, हमसे जुड़ी है, लेकिन बुक में ज़्यादा नहीं आती है, उनको काम रहता है, वो जॉब होल्डर है। यस पिंकी जी, अनम्यूट करे और बोले। और बाकी सभी अपने ध्यान में बैठे, आंखों को बंद करके आराम से। आपको बोलना है, आता है क्या, या अनम्यूट करना नहीं आ रहा है क्या? देख लीजिए। हम्म। यस, हमें बहुत जरूरत है लोगों की। आप ये प्लाई मैं आके बनाया, 9 को कुछ 10 मिनट बचे थे, उस टाइम में बनाया फ्लायर। तो मुझे टाइम बहुत कम मिलता है ऑफिस में आके बाहर का। तो श्रेया इज देयर, श्रेया यू कैन मेक गुड फ्लायर। यस सर, मेरे को मतलब आता है हाउ टू मेक एंड ऑल, तो आई कैन हेल्प इन। यू मेक या एंड मेक। मुझे ना वो इंफॉर्मेशन वगैरह दिया ना कि कैसा जूम मीटिंग का आईडी वगैरह प्लेस करना है, तो मैं एक फ्लायर बना के दे सकती हूँ। ये बुक का भी चाहिए तो अभी बना है तो ठीक है, नहीं तो कल के मैं लिए बनाओ ना, अभी आज कल बनाओ। हाँ ओके ओके, वो सीतायान का बनाऊँ ना? हाँ, सीता है, इसका ही बनाना है। ओके और ओके। और लोगों को क्लिक करने से आना चाहिए फ्लायर में।
नहीं तो फ्लायर में क्लिक करने से होता है, वैसा नहीं पता मुझे वो फ्लायर। फ्लायर बनाओ, उसके नीचे लिंक रखो। हाँ हाँ, ओके ओके सर, ठीक है। ठीक है, अच्छा है। और कुछ है तो मुझे मैसेज करें। पिंकी जी, आपका अनम्यूट नहीं हुआ, आप कुछ बोलना चाहते थे? वॉल्यूम हमें नहीं यार समझ में नहीं आ रहा है आपका। आप अनम्यूट कर सकते हो खुद, उधर प्रेस करो, म्यूट अनम्यूट करके रहता है। ठीक है, यस। आवाज आ रही है ना मेरी पक्की? जोर से आ रही है आवाज, है ना? हाँ ठीक है, बैठे। थोड़ा पानी लेके बैठे पिंकी जी आप। ध्यान के लिए बैठे सभी। जय श्री राम। अपने अपने ध्यान के लिए बैठे। आराम से बैठो। आंखों को बंद करो, चश्मों को रखो। आपने दिन भर बहुत काम किया है, आप थक चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे हम माता सीता का कथा पढ़ेंगे और सुनेंगे और ध्यान करेंगे, तो हमारा जीवन परिवर्तित होने लगेगा। प्रकाश जी, आप आराम से बैठे, आंखों को बंद करके बैठना है। और हमें हमें ये बुक बताती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस बुक में जो जो भी किरदार है, उनसे हम कुछ सीखे। खाली माता सीता पर फोकस ना करें। जो भी है, जो हमें अच्छा लगता है हमारे जीवन में, उसका यूज हो सकता है, उसके लिए हमें अच्छी तरह से पढ़ना है और सुनना भी है, और उन अनुभवों को लेना है। आराम से, आराम से बोलिए। अपने अंदर झाके कि आपको क्या महसूस हो रहा है, मुझे क्या महसूस हो रहा है। आराम से बैठिए। यस, आपको सभी को धन्यवाद। आपको कुछ बोलना है तो जल्दी बोले और बाहर आना। यस, यस किरण जी बोलिए। ध्यान अच्छा था सर। ओके, थैंक यू मैम, जल्दी किया। यस, चित्रा मैम बोलिए। बहुत गहरा ध्यान था हम्म, मेरे को तो, बहुत ही अच्छा ध्यान लगा। लगाना बहुत अच्छा। यस, यस, यस विजिन मैम बोलिए। ज्ञान अच्छा था सर। थैंक यू। थैंक यू। यस, हिरल जी। आत्मवंदन। आत्मानंद। हाँ सर, ध्यान अच्छा और गहरा था। जब कुछ दूसरा तीसरा सॉन्ग कुछ लगा ना, तो मुझे मुझे कुछ ठंडा ठंडा ऐसे लग रहा था, और यहाँ से ना कुछ घूम रहा था सर के बीच में यहाँ पे। हम्म, वो कुछ अलग अलग मंत्र लगाए थे जो भी आप पर। हाँ हाँ
आप पर जो भी कुछ कुछ करते रहते ना लोगों पर, तो उनके लिए था, उनके लिए, उनके ऊपर लोड जाए। कंटिन्यू घूम रहा था सर। और कल भी अपना ध्यान था ना, हम्म। तो जैसे अपना ध्यान चालू हो गया ना, तो हम्म। अपना वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहता जो डीएनए बताते हैं वैसा। हम्म। हाँ, तो कल वैसे एक फीलिंग थी मेरे को, इस तरह से हो रहा था, कुछ जा रहा था उसमें से ऐसे स्टार्टिंग में। ऐसे क्या हो रहा है मुझे समझा नहीं, और ध्यान चालू हो गया। हम्म। थैंक वही। यू। आज आज ऐसा लगा था कि आपके घर पे और आपके कुछ जादू टोना करते हैं ना, उनके ऊपर ही वापस जाए, वैसा लगाया था। ऐसा मुझे लगा, इसलिए लगाया। तो जिसके घर में प्रॉब्लम है, कोई किस पर कुछ जादू टोना किया ना, उसका निकलता है। तो पिंकी करके थी, वो गई, उनके उनके लिए लगाया था। यस। खत्म हो जाएगा। यस। बोलिए श्रेया। यस सर, ध्यान अच्छा था, सिर्फ मुझे बीच बीच में से नींद आती है वो मेडिटेशन के वक्त, वो मेरे को शुरू करने होता वो बहुत अच्छा है। आती है, नींद आती है, वो बहुत अच्छा है आपके लिए, आनी चाहिए। है। ओके ओके सर। शुरुआत में आती है। हाँ, थैंक यू सर। वेरी गुड। यस। यस। अभी कौन बचा है? पुष्पलता जी। तो शुरू शुरू में तो ध्यान लग गया, बाद में तो शायद मुझे नींद आ गई थी। वेरी गुड। अच्छा है। यस। राम प्रसाद जी। तो अचानक मैंने लास्ट के कुछ वाक्य सुने, तब मेरी नींद खुली। अच्छा है, अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। यस। बहुत अच्छा। केतन जी। आत्मन सर जी। आत्मोदन। बहुत अच्छा था ध्यान, लेकिन बहुत जल्दी, ऐसा ऐसा लगा कि बहुत जल्दी हुआ। यस। टाइम और चाहिए था, बट इट वॉज वेरी नाइस। और मुझे एक गोवा की एक प्रोमिनेंट व्यक्ति दिख रही थी मिनिस्ट्री में से, मालूम, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उसके, वो बार बार दिख रही थी, और उसके इधर इधर फोरहेड का ऐसा, जैसा इधर एक जेम्स रहता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, कौन सा एक लाल कलर का, या कौन सा एक जेम्स ऐसा से घूम रहा था। ओके। यस। नो प्रॉब्लम। ऐसा दिखा। वेरी गुड। यस, ज्योति मैम, विवेक जी। थैंक यू, थैंक यू सर। आत्मनिर्भर सर। आत्मवंदन। अ, ध्यान अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके। थैंक यू मैम। आत्मोदन सर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर, थैंक यू सर। यस। थैंक यू, थैंक यू। यस, राम प्रसाद जी। राम प्रसाद जी बाहर आ गए क्या ध्यान से? यस। नहीं। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी करें, थोड़ा, नहीं तो लेट होता जाता है। और लेट दिस हुए कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस। ठीक है, फिर हम यहाँ रुकेंगे। और कल से बुक जल्दी से जल्दी मंगाए और अब पढ़े, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हम्म? ओके। श्रेया, बुक लवकर मागव, हाँ तुला, यस सर। दॅट इज इम्पॉर्टंट फॉर यू। यस। ठीक है, फिर यहाँ रुकेंगे। सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद सबको। शुभ रात्रि।